वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है तटीय मैदान। जैसा कि हम जानते हैं भारत को हम 4 स्थलाकृतिक प्रदेशों में बांटते हैं। पहला है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है वृद्ध गंगा का मैदान या उत्तरी वृद्ध मैदान, और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो बाकी तीनों जो स्थलाकृतिक प्रदेश हैं उनके बारे में हम जो पिछली कक्षाएं उनमें पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे तटीय मैदान के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो तटीय मैदान क्षेत्र है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अगर तटीय मैदान का विस्तार देखें तो पश्चिम में ये अरब सागर, पूर्व में ये जो बंगाल की खाड़ी के साथ जो हमारी जो ये इंडिया की जो कोस्ट लाइन है या जो तट रेखा है वो, तथा जो प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय उच्च भूमि क्षेत्र है उन दोनों के बीच में जो स्थित तटीय क्षेत्र है उसको हम तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। उत्तर में इसको देखें तो ये कच्छ या राजस्थान या गुजरात की सीमा से लेके पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो सीमा क्षेत्र है वहाँ तक अवस्थित है। यहाँ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा पे एक नदी बहती है, उसका नाम है स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा। यह नदी जो तटीय क्षेत्र है उसकी पूर्वी सीमा बनाती है। इससे पूर्व में कौन सा क्षेत्र है? निचला गंगा का मैदान, या जिसको सुंदरबन या गंगा डेल्टा क्षेत्र बोलते हैं, ये क्षेत्र। और यहाँ पश्चिम में ये है राजस्थान और गुजरात की सीमा। इससे ऊपर कौन सा क्षेत्र स्थित है? यहाँ थार मरुस्थलीय या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। ये भी किसका भाग है? गंगा का मैदान का भाग। अब अपनी अवस्थिति के आधार पे हम जो तटीय प्रदेश हैं इनको 2 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और इधर पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान को देखें तो ये उत्तर में कच्छ से लेके यहाँ सुदूर भारत के दक्षिण में स्थित है कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप, वहाँ तक अवस्थित है, जो कि पूर्वी तटीय मैदान कुमारी अंतरीप से लेके स्वर्ण रेखा नदी तक अवस्थित है। तो ये हो गई पश्चिमी तट और पूर्वी तट का विभाजन। अब देखते हैं हम कि और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। अगर पश्चिमी तटीय क्षेत्र को देखें, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र। अब इनके बीच में अगर हम अंतर करें तो ये क्या है? ये अपेक्षाकृत संकरा मैदान है। ये क्या है? चौड़ा। इसमें अपवाद क्या है? सिर्फ गुजरात मैदान। अगर ये गुजरात के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो शेष जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है ये पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है इसकी तुलना में अपेक्षाकृत संकरा है। ठीक। अब देखते हैं और क्या अंतर है इसमें। अगर इसको जियोलॉजिकली देखा जाए तो ये एक सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है या निमज्जित तटीय मैदान है, और ये इमर्ज्ड या उमज्जित तटीय मैदान है। अब पश्चिमी तट को देखें तो जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, यहाँ एक भ्रंश अवस्थित था जिसके सारे क्या हुआ, जो पश्चिमी भाग है उसका क्या हुआ? अवसंवलन, और पूर्वी भाग जिसको हम ऐसे पश्चिमी घाट के रूप में देखते हैं। ये देखें तो ये क्षेत्र आपका, अगर इसको अनुप्रस्थ विभाजन करें, ये पश्चिमी घाट क्षेत्र, ये आपका दक्कन पठार क्षेत्र, और ये कौन सा है? तटीय मैदान। तो ये जो पश्चिमी तट है ये क्या है? निमज्जित तट है। इसका क्या हुआ है? अवतलन हुआ है, जिसके हम जो कई साक्ष्य मिलते हैं यहाँ। सबसे पहले देखें तो यहाँ जो तट रेखा है, तट पे क्या मिलते हैं? क्लिप्स मिलते हैं, विशेषकर जो यहाँ कर्नाटक का जो पठार है इस क्षेत्र में, ये तटीय क्षेत्र में क्या मिलते हैं? अनेक सारे क्लिप्स यानी भृगु, इस प्रकार। ठीक। बाकी अगर बाकी साक्ष्य देखें तो ये
नर्मदा, तापी और अन्य नदियाँ ये क्या बनाती हैं यहाँ एस्चुरी। एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तटों पे क्लिफ भी मिलते हैं। और अन्य साक्ष्य देखें तो यहाँ हमें जो सबमर्ज सिटी है द्वारका शहर उसके भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार इसको हम कह सकते हैं ये एक निमज्जित तट है। अपवाद स्वरूप इसका जो केरल का जो भाग है या जो मालाबार तट है वो क्या है, उसका कुछ भाग क्या है उमज्जित। वहीं दूसरी ओर देखें तो पूर्वी तट को देखें तो ये जहाँ ये पश्चिमी तट सबमर्ज्ड है वहाँ पूर्वी जो तटीय मैदान है वो क्या है इमज्ड या उमज्जित क्षेत्र है। यहाँ अगर साक्ष्य के तौर पे देखें तो यहाँ क्या मिलते हैं, बहुत सारे लेगून जिले मिलती हैं और बड़े डेल्टा क्षेत्र मिलते हैं। ये आपके महानदी का डेल्टा है, फिर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का जो डेल्टा क्षेत्र है। तो ये क्या दर्शाते हैं कि ये क्या है उमज्जित तट है, अर्थात इस क्षेत्र का अगर समुद्र को देखें या समीपवर्ती सागरीय क्षेत्र को देखें उसकी तुलना में इसका क्या हुआ है, इस क्षेत्र का उत्थान हुआ है। अब करते हैं हम आगे पश्चिमी तट और पूर्वी तट का आगे सब डिवीजन या उपविभाजन। तो सबसे पहले देखते हैं जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र। अब अगर पश्चिमी तटीय क्षेत्र को देखें तो इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है गुजरात का मैदान, फिर दूसरा है कोंकण तटीय मैदान, फिर तीसरा है कनारा तटीय मैदान, फिर चौथा है मालाबार तटीय मैदान। सबसे पहले देखते हैं कि इनकी सीमाएं किस प्रकार है। तो सबसे पहले लेते हैं गुजरात का मैदान। गुजरात के मैदान को समझने के लिए सबसे पहले जो गुजरात राज्य है उसके जो फिजियोग्राफी उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये इस प्रकार गुजरात है। अब ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ये कौन सा क्षेत्र है गुजरात का, अरावली क्षेत्र। यहाँ थी साबरमती नदी, फिर आपकी यहाँ से आती है माही नदी, और ये नर्मदा, ये तापी। तो नर्मदा से ऊपर ये विंध्य श्रेणी क्षेत्र हैं, यहाँ आपकी राजपीपला या सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ से पश्चिमी घाट है। यानी देखें तो गुजरात का जो उत्तर और पूर्वी जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो क्या है, एक पर्वतीय क्षेत्र, या तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है या अरावली जैसे या पश्चिमी घाट जैसी पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है। इस भाग को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष भाग क्या है, गुजरात का मैदान। इसमें भी दो मत हैं। पहला मत जो आपको बताया कि जो शेष भाग है वो मैदानी भाग है वो क्या है, गुजरात का मैदान। लेकिन एक बोल लेता हूँ, ये दूसरा मत है, वो क्या मानता है, कच्छ और जो काठियावाड़ प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये कच्छ प्रायद्वीपीय, काठियावाड़ प्रायद्वीपीय, जो कच्छ और काठियावाड़ प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसको किसका भाग मानता है, प्रायद्वीपीय भारत का। किसका भाग मानता है, प्रायद्वीपीय भारत का। अब देखते हैं इन दोनों क्षेत्र की फिजियोग्राफी। यहाँ एक दलदली भाग स्थित है जिसको नमक के जहाँ जमाव मिलते हैं, जिसको किसके नाम से जानते हैं, कच्छ की रण। और यहाँ है कच्छ की छोटी रण। यहाँ कुछ पहाड़ियाँ मिलती हैं जिसको बोलते हैं कच्छ पहाड़ियाँ, और इसी प्रकार जो काठियावाड़ क्षेत्र है यहाँ भी कुछ पहाड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, जो जैसे गिरनार या गिर की पहाड़ियाँ, बारदा हिल्स, और इसके अलावा एकदम जो केंद्रीय भाग है गुजरात को, जो केंद्रीय भाग है वहाँ पे मांडव हिल्स। ये यहाँ कौन सी हिल्स मिलती हैं, मांडव हिल्स। तो कुछ भूगोलवेत्ता मानते हैं कि ये जो कच्छ की रण का भाग है, कच्छ की रण में कौन सा भाग, ये कच्छ का भाग। तो एक मान्यता है कि भूगर्भिक इतिहास में कच्छ एक क्या द्वीप समूह था, तथा यहाँ गंगा के जो डेल्टा क्षेत्र में स्थित था, और गंगा के द्वारा सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित था, और सिंधु नदी द्वारा जो लाई गई गाद है इससे
ये मुख्य भूमि से जुड़ गया और वर्तमान में इसको कच्छ के रूप में देखते हैं। और ये जो बचा भाग था जिसको हम आज दलदली क्षेत्र या कच्छ की रण कच्छ की रण और छोटे रण के रूप में जानते हैं। अब ये जो भाग है कच्छ की पहाड़ियाँ और ये काठियावाड़ प्रदेश की पहाड़ियाँ, इसको मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत का भाग माना जाता है। और अगर जियोलॉजिकली देखें तो प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। यहाँ जो काठियावाड़ क्षेत्र है इसमें दक्कन लावा प्रवाह मिलता है, इस कारण यहाँ काली मिट्टी मिलती है। और इन पहाड़ियों की भी देखें तो ऊंचाई लगभग 1000 मीटर से ज़्यादा है। यहाँ की जो ऊंची चोटियाँ देखें जैसे गोरखनाथ हिल पीक है और अंबाजी पीक है और गिरनार पीक है, इन सब की ऊंचाई भी 1000, 1200-1300 मीटर तक है। तो इस हिसाब से हम इसको प्रायद्वीपीय भारत का भाग मानते हैं। लेकिन अगर भौगोलिक रूप से देखें तो इनको एकाकी पहाड़ियाँ मानते हुए इसको पूरे को मैदान मानते हैं। तो फिर गुजरात के मैदान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, कच्छ का भाग, काठियावाड़ का मैदान और यहाँ मध्य और दक्षिणी गुजरात का मैदान। ठीक, अब दूसरा देखते हैं कोंकण तटीय मैदान। कोंकण तटीय मैदान को देखें तो इसका विस्तार दमन से लेके गोवा तक माना जाता है। पूर्व में यहाँ पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं जो दक्कन लावा प्रवाह के कारण बनी है। और अगर इसकी भूआकृतिक विशेषता देखें तो इसकी प्रमुख भूआकृतिक विशेषता है यहाँ जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर क्लिफ का निर्माण, क्योंकि जो बेसाल्टिक जो रॉक्स हैं दक्कन लावा प्रवाह का उनके अत्यधिक अपरदन से क्लिफ का निर्माण हो। इसके अलावा यहाँ अपतटीय द्वीप मिलते हैं, तो जिसका खुद उदाहरण मुंबई है जो 7 द्वीपों से मिलके बना है। अब आगे देखते हैं कनारा तट या कर्नाटक तट। इसका विस्तार यहाँ गोवा से लेके मंगलोर के बीच में मिलता है। यहाँ ये सबसे संकरा भाग है जो दोनों तटीय मैदान है उनमें। और यहाँ जो पश्चिमी घाट है इसकी ढाल बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए यहाँ अनेक जलप्रपात पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख एक है जोग जलप्रपात जो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। और यहाँ देखें तो यहाँ एक प्रमुख जो भूआकृतिक विशेषता इस मैदान की वो है यहाँ पाए जाने वाले पश्चिमी घाट के जो स्पर हैं या स्कंद हैं। स्पर क्या होता है? स्पर होता है कि किसी भी जो पर्वत है इसके लंबवत जो इसका निकला हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं? स्पर। तो इस प्रकार ये आपके वेस्टर्न घाट है और इसके पश्चिम में ये तटीय भाग है, यहाँ क्या मिलते हैं? बहुत सारे स्पर्स। इसलिए यहाँ जो तटीय भाग है इसकी जो चौड़ाई है वो अत्यधिक कम पाई जाती है। अब तीसरा भाग है चौथा भाग है मालाबार तट जो केरल राज्य में स्थित है, मैंगलोर से लेके कुमारी अंतरीप तक। और इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है, जैसा कि आपको बताया कि ये उमजिद तट है। उमजिद तट का मतलब यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ की प्रमुख विशेषता देखें तो लेगून और जो बैकवाटर है जिसको हम स्थानीय भाषा में कयाल के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका पश्चिमी तटीय मैदान। अब देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो यहाँ के नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा हैं। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है तमिलनाडु का मैदान, तटीय मैदान, फिर आंध्र मैदान और फिर उत्कल या उड़ीसा का मैदान। तो सबसे आते हैं तमिलनाडु का मैदान, तटीय मैदान, जिसको हम कोरोमंडल तटीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ये कुमारी अंतरीप से लेके यहाँ एक झील है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सीमा, जिसका क्या नाम? पुलिकट झील। तो कुमारी अंतरीप से लेके पुलिकट झील का जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु का मैदान। और इसकी प्रमुख विशेषता है कावेरी नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा। इसका जो डेल्टाई भाग है वो किस क्षेत्र में आता है? इसका जो तमिलनाडु का तटीय मैदान है। इसके अलावा यहाँ मैंग्रोव भी मिलते हैं। सुंदरवन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पिचवरम कहाँ मिलता है? इसी तमिलनाडु क्षेत्र में। फिर देखते हैं आंध्रा का मैदान, जो पुलिकट झील से लेके उत्तर में जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा है वहाँ तक अवस्थित है। इस क्षेत्र में ये गोदावरी और कृष्णा गोदावरी नदियों का क्या मिलता है? जो डेल्टा क्षेत्र मिलता है। इसके अलावा इन दोनों के बीच में एक प्रमुख झील है कोलिरू झील, जिसको किसी समय लेगून झील थी, लेकिन कालांतर में जो कृष्णा और गोदावरी द्वारा लाए गए अवसादों के कारण जो इसका जो तटीय मैदान है इसका समुद्र की ओर प्रसार हुआ, जिससे ये आज एक आंतरिक झील बन गई। फिर उत्तर में आपके उत्कल मैदान या उड़ीसा का मैदान,
यहाँ महानदी का डेल्टा क्षेत्र है और साथ में यहाँ भारत की सबसे बड़ी लगून चिल्का झील मिलती है। ठीक, इस प्रकार यह आपका तटीय मैदान क्षेत्र।